बूढ़े राजा ने दीवान को बुलाया और कहा, देखो मेरा समय आ गया है। जब तक राजकुमार बड़ा नहीं हो जाता तब तक आप सिंहासन की रक्षा करें। जब वह खुद राजकाज चलाने लायक हो जाए तो आप अपने महल की उसे 7 चाबियां ही देना, लेकिन 8वीं चाबी उसे 5 बरस शासन करने के बाद ही देना। दीवान ने राजा को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेगा। उसके कुछ दिनों बाद ही राजा की मृत्यु हो गई। राजकाज की बागडोर दीवान ने अपने हाथ में ले ली। दीवान ने राजकुमार के बड़े होने तक बड़ी निष्ठा से राजकाज को संभाला। कुछ दिनों बाद जब राजकुमार जवान हो गया तो दीवान ने एक शुभ दिन देखकर उसे संपूर्ण राज्य का राजा बना दिया। 7 चाबियां भी उसने राजकुमार के हवाले कर दी। राज तिलक के बाद राजकुमार ने बड़ी उत्सुकता से उन चाबियों से 7 तहखाने खोले। तहखानों में सोने चांदी और हीरे मोतियों के अंबार लगे थे। वह बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद राजा के कान में उड़ती उड़ती खबर मिली कि राजमहल में 8 तहखाने हैं, जबकि दीवान ने उसे सिर्फ 7 चाबियां ही दी हैं। युवा राजा के बदन में आग सी लग गई। उसे लगा कि दीवान विश्वासघाती है। 8वें तहखाने का धन वह खुद हजम करना चाहता है। उसने दीवान से कहा कि वह फौरन 8वीं चाबी उसके हवाले कर, नहीं तो वह अभी उसका सर कलम करवा देगा। दीवान ने राजा के पांव पकड़ लिए और कहा कि उसने उसके पिता को वचन दिया था कि राज तिलक के 5 बरस बाद ही वह उसे 8वीं चाबी देगा। लेकिन राजकुमार को इतना धीरज कहाँ। उसने कहा कि उसे चाबी अभी चाहिए। इसी वक्त चाबी हाथ में आते ही वह 8वें तहखाने के अंदर गया। तहखाना एकदम खाली था। राजकुमार को सहसा विश्वास नहीं हुआ। यहाँ तक कि दीवारें भी एकदम सपाट थीं। उनमें एक ताक तक नहीं था। खाली तहखाने में उसने चारों तरफ देखा। एक दीवार उसे कुछ अलग नजर आई। उस पर एक सुंदर लड़की का चित्र बना हुआ था। राजा की आंखें चित्र पर चिपक कर रह गई। वह ज्यों-ज्यों चित्र को देखता त्यों-त्यों उसका सम्मोहन बढ़ता गया। चित्र की सुंदरी को वह प्राण प्रण से चाहने लगा। अब तो सुंदरी के सौंदर्य को देखते ही राजकुमार को मूर्छा आ गई।